चीरफाड़ अब कैसे क्या हुई? गया? हाँ मैं वो बोलो, पूछ नहीं रहा, अब क्या क्वेश्चन मैंने आपका? आपकी बात मान ली कि मेटाफॉर है। मैं कह रहा हूं मेटाफॉर में भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। सांस की एक जगह पर बात हो रही है और एक जगह पर हो हाँ रही है हाँ, कि उसके बालों से और मुंह से निकला। इसको नहीं नहीं कैसे नहीं नहीं, एक्सप्लेन करें? सुनो। हाँ, मेटाफर जो होता है उसे कई तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये बोल देते अच्छा। हैं कि भाई धरती है, धरती में से हाँ। एक बोलते हैं ना कि धरती के सीने में से ये निकली, ये वो फसल बोल देते हैं जिसे। और फिर बोल देते हैं कि ठीक। धरती ने अपने अंदर समा लिया उसे, बिल्कुल डीप में लेगी। तो मेटाफर को भी ये नहीं बोल सकते कि भाई दो एक गलत है एक सही है। मीनिंग तो यही चले मैं निकलेगा कि आपकी बात भगवान से मान ओरिजिनेट हाँ, हुआ है। चले मैं ये ठीक है। आपकी बात ब्रह्मा ब्रह्मा से वो निकल गई, इसकी बात हम मान लेते हैं। अब आप कह रहे हैं जो नहीं, सॉरी, ईश्वर से निकल गई। ये मैं आपकी एक्सप्लेनेशन हम्म। समझ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है। मेटाफॉर है, लिटरल मीनिंग के अंदर इस्तेमाल हम्म। नहीं हुआ। इसके बाद हाँ किसके ठीक। पास गई? हाँ, इसके बाद गई ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा है जो। ठीक है। मगर हेलो। स्वामी दयानंद सरस्वती हाँ साहब हाँ कहते हैं शतपथ ब्राह्मणा के अंदर, कि शतपथ ब्राह्मणा हाँ के अंदर लिखा हुआ है कि वो पहले अग्नि, आदित्य, वायु और क्या है, अग्निरा, उसके हाँ पास गई। भाई, वो लिखा हुआ है टू सोल ऑफ अग्नि, अंगीरा, अग्नि एंड आदित्य। हाँ ठीक ठीक है है। ना? ठीक तो है। सोल लिखा हुआ है, ये मतलब ये समझ लो इसे, मैं ऐसे को इजी वे में बोल देता हूँ कि भाई ब्रह्मा है ना, जो ब्रह्मा, वो है हम्म। बियॉन्ड वर्ल्ड, हमारी इस स्पेस टाइम से, मतलब उस टाइप, नहीं नहीं, एक बियॉन्ड ब्रह्मलोक आप बोलते सोल हैं की जिसे। बात, एक मिनट सवाल हम्म। उठने लगा, मैं समझ गया हाँ आपको। हाँ अभी आपने थोड़ी ठीक देर है। पहले ये चीज कही थी कि वो फॉर्म नहीं थी, वो सोल थी। हाँ ठीक है। सोल जो है, हाँ हाँ। सोल के अंदर गई। अब वो सोल किसकी थी? हम्म। ब्रह्मा की थी। ना ना, देखो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, वो है फर्स्ट हम्म। क्रिएशन। मतलब ठीक फर्स्ट है क्रिएशन, मगर उसे क्रिएट किया गया। वो ठीक है, मैं उसको समझ गया, वो क्रिएट किया गया, इसका मतलब है उसका कोई ना कोई ठीक जिस्म है। भी होगा। हम्म। नहीं, उसका जिस्म हमारे जैसा नहीं है, ये समझ लो बस। चलो चलो, कुछ ना कुछ तो होगा, मगर मैं उससे पहले आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि शतपथ हाँ, ब्राह्मण के उससे अंदर पहले आ ये जाओ। लिखा है कि हम्म। ब्रह्मा से पहले आदित्य, वायु, अग्नि इनके पास गई थी, वेदास जो है हाँ तो इनके भाई, पास गई। एक, ठीक है, हमारे मतलब ये जितने कौन थे? वेद हैं उसमें दो ये वेद। कौन थे? इसका हाँ हाँ थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन करके, क्योंकि ईश्वर आपने एक्सप्लेन ठीक कर है, ये दिया, अब बता ये रहा हूँ। एक्सप्लेन करेंगे, ये तीन कौन थे? हाँ। इसे हम ये बोल देते हैं कि भाई ये जो ब्रह्मा अंगीरा ऋषि है ना, जो अंगीरा ऋषियों की एक पूरी लीनियज चली है, जिसे बोलते हैं हम्म। परंपरा। ठीक है। तो हम ये बोल देते हैं कि ब्रह्मा को तो जो मिली फर्स्ट नॉलेज, अभी वर्ल्ड में नहीं आई, अर्थ पे आई नहीं वो चीज। जो चीज आएगी अर्थ पे वो आएगी इन ऋषियों से, ऋषि मीडियम है। ठीक है। नहीं, ब्रह्मा तो मगर मतलब समझ। मगर ये जो अग्नि, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अग्नि को, वायु को, आदित्य को वो ऋषि मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ये इंसान थे, इनको ये ज्ञान दिया गया है। नहीं वो नहीं तो नहीं ये नहीं कह रहे हैं। नहीं भाई, जो ऋषि है ना हमारे स्क्रिप्चर्स में, एक हो गया ऋषि की जो फॉर्म है, ऋषि जो अर्थ पे है। ठीक है। उससे पहले जो ऋषि होते हैं, जैसे आप समझ लो कि जो ऋषि हैं, वेद व्यास हुए, जितने भी हुए, ये अगस्त्य मुनि जितने हैं, तो ये जब हाँ। बर्थ लेने से पहले जो इनकी सूल होती है ना, उसमें नॉलेज जाती है। ये ये फिर किधर वो लिखा सूल हुआ है? ये नॉलेज के किधर लिखा हुआ है साथ। कि उससे पहले? ये हाँ, किधर ये लिखा तो हुआ मैं है? रेफरेंस दे ये दूंगा किधर लिखा? आपको। ये तो इस टाइम हाँ नहीं दे, मेरे पास, मतलब मैं दे दूंगा अभी। आपको जरूर। नहीं नहीं, अभी 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 अभी, तो भाई क्योंकि बैक अभी जाना मैंने पड़ेगा फिर। सवाल, नहीं तो आपके बैक आप जाना आए पड़ेगा हो भाई। तो मैं तो, नहीं मुझे तो चाहिए था ना कि कोई रेफरेंस हो इस चीज के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये बाद में नहीं, पहले दी गई, उनको पहले दे दी गई, हाँ उनकी सोल को दी गई। ठीक है। मगर हाँ ठीक स्वामी है। दयानंद सरस्वती साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग इंसान थे, इंसान थे, ये कोई वो जीव नहीं थे। अच्छा, उससे पहले ये क्या थे? उससे पहले सोल उससे थे ये? पहले ये अल्टीमेट तो सोल ही है, शुरुआत हुई है अभी मैं शुरुआत की बता रहा हूँ आपको। जब हाँ। ब्रह्मा को नॉलेज मगर मिली मगर उसकी। मगर मगर सवाल ये उठता है, यार आपका बहुत शोर आ रहा है, मेरे लिए बड़ी दिक्कत है आपसे बात करना। शोर ये अपना बंद पीछे से हो अपना रहा है। माइक, माइक थोड़ा सा दूर करें। हाँ हाँ ठीक ठीक है, है। माइक थोड़ा सा अपने अपने मुंह से थोड़ा सा दूर करें। हाँ। अच्छा, मगर ये देखें, यहां पर ये चीज बयान हो रही है कि ये लोग जो हैं, हम्म। ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, हम्म। ये आपके सामने छंदोग्य उपनिषद का रेफरेंस मैं रख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। आ गया? नजर आ रहा है आपको? हाँ, आ गया आ गया। हाँ, छंदोग्य उपनिषद जो है, इसका अध्याय 4 और 17 खंड है। इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो वर्स है, फर्स्ट 3 सेंटेंसेस जो टेक्स्ट हैं, उसमें आप देखें कि वो कह रहे हैं कि अग्नि ये आग थी जो जमीन से निकली, वायु ये हवा थी जो आसमान से निकली, आदित्य ये सूरज है जो आकाश से निकला। ये तीन जो हैं, ये सोल है ही नहीं है, सोल ही नहीं है ये किसी चीज से एक्सट्रैक्ट नहीं किए नहीं गए नहीं, निकले हैं। तो बाद में ये ऋषि कैसे बने?
भाई जो ऋषि बनते हैं ना, जो ऋषि जो भी जन्म लेते हैं धरती पे, तो वो ऐसी इसी तरीके सोल, नॉलेजेबल सोल है, इस तरह के होता है। फिर उन्हें बोला जाता है कि भाई ये ऋषि ये बन के आया है, इसका मीनिंग ये नहीं होता है। नहीं, मेरी बात सुन, नहीं 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 नहीं, ऐसी 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 कोई डेफिनेशन स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने नहीं लिखी, कोई और किसी ने लिखी है तो मुझे बता दें। आपके पास रेफरेंस है इस चीज का कि ऋषि ऐसे बनते हैं? हाँ, इसका मैं भाई इस टाइम तो फिर मुझे पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो फिर लेके आए, अगली फिर अगली स्ट्रीम लेके भी आए है ना आपकी, ये तो मैं तो लाऊंगा आप उसमें। हाँ, तो फिर आप अच्छा ऐसा करें, लेके आए। आपसे काफी बात हो गई है, क्योंकि आप ठीक एक है। बात कर रहे हैं, मैं जब तक उसका रेफरेंस नहीं लूंगा मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छा लोग तो सोल थे उससे पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उससे पहले एक आग है, एक जनाब हम्म क्या उसे कहते हैं हवा से निकला है, और एक आकाश से निकला हुआ है। भाई हवा तो और है भी ये ना उस टाइम। इनमें तो कॉन्शियस नहीं, हवा है, मगर क्या उसमें कॉन्शियसनेस होती है? नहीं होती ना। गैर मादी चीज के नहीं अंदर नहीं, समझ स्वामी नहीं दयानंद रहे आप सरस्वती यार। साहब लिखते हैं, स्वामी दयानंद हम्म सरस्वती। आपके पास हवाला नहीं है यार, मैं आपसे अभी हवाला मांगूंगा आपको के बाद में दूंगा, तो फिर मैं क्या बात करूं आपसे? हाँ मैं ले आऊंगा, कोई नहीं, क्या बात? कोई टेंशन नहीं। तो बस ठीक है फिर, ओके, टेक केयर। आपसे बाद में बात होती है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आपने एक पॉइंट हल किया, आगे बात रह गई। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। रेफरेंस के साथ आए, जिस सनातनी भाई ने आना है रेफरेंस के साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने यहां लिखा है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब वो ये कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में उनसे किसी ने पूछा कि हाँ, ये सवाल किया, वो कहते हैं फिर किस तरह पैदा हुए? उन्होंने कहा ज्ञान था, वो इल्हाम रिवील किया गया। ठीक है जी, मगर यहां तो शास्त्र हमें कुछ और बता रहे हैं। वो कहते हैं किन को ये किया गया था? उन्होंने कहा अग्नि, वायु, आदित्य और अंग्रिस, जो अंग्रेस जो है, इन चार को ये ज्ञान दिया गया था। उसने आगे से सवाल किया, ये तो गैर जी शऊर मादी अशिया है, यानी ये इनमें कॉन्शियसनेस नहीं होता, इनमें सोल नहीं होती, ये तो मैटर है, मैस जो एक बिखरा हुआ। उसमें उन्होंने कहा यह कहना दुरुस्त नहीं। दुनिया के शुरू में ये इंसान थे, ये इंसान थे इस दुनिया के शुरू में। कौन? अग्नि, वायु, आदित्य और अंग्रेस, वो इंसान कह रहे हैं इसको। मगर छंदों के उपनिषद के मुताबिक जब वेद उनसे निकल रही है वो इंसान नहीं है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप ईश्वर से तो निकाल लाए, मगर ईश्वर से निकलने के बाद आप उसको मेटाफोर करके क्लियर कर गए। ब्रह्मा के पास गए या इनके पास गए? स्वामी साहब कहते हैं और रेफरेंसेस कहते हैं इनके पास गए, और रेफरेंसेस कहते हैं ब्रह्मा को दिए गए। ब्रह्मा को जब दिए गए तो उसके मुंह से निकले, और उसने अग्नि, वायु और आदित्य को नहीं दिया। ठीक है, ये आपके सामने मैं रेफरेंस रख चुका हूं। ये मसला है असल में, जिसको सुलझाना बड़ा जरूरी है। मैं देख रहा हूं और कोई नॉन मुस्लिम हमें नजर आ रहे हैं, सनातनी भाई, इनको मैं देखता हूं। किले जी, किले भाई। और आमिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूं, और आप थोड़ा सनातन दोस्त हैं? बिग बॉस, जी जी, बिग बॉस देख रहा था इसलिए पूरा नहीं सुन पाया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपने ये हाँ, देखा इतना तो नहीं समझ गया कि आप पूछ रहे थे कि वेदा कहाँ से आया, तो ऐसे मुझे पूरा आइडिया नहीं है वेदा कहाँ से आया है। अच्छा, आपको नहीं आइडिया? लेकिन हाँ, मैं बोला था आप जो ये रेफरेंस दिखाते हो ना, तो थोड़ा बुक मैं यहाँ देखता हूँ कुछ और, बुक में कुछ और रहता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कौन सा रेफरेंस आपने देखा जो बुक में नहीं, आपको नहीं आज मिला? मैंने एक चैनल देखा था सनातन समीक्षा, उसमें आपका जो रेफरेंस दिखाते हो और वो भी मैंने, दिखाई मेरी बुक बात में, सुनो, मेरी बात तो सुनो। अलग अलग था। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आपको कोई रेफरेंस मैं दिखा रहा हूँ, कोई आपको ऐसा रेफरेंस मिला जो मैंने दिखाया जो नहीं मिला? आप अपनी बात करें। नहीं, आप सर या तो कोई वेबसाइट बता दीजिए, मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, आप जो भी नहीं, दिखाते हो ना, एक तो मैं खुद मिसाल के तौर पर, लैपटॉप पे खोल मिसाल के के देख तौर लूँ। पर, जी। हाँ, मिसाल के तौर पर मैंने ये आपको रेफरेंस दिखाया, ये देखें। ठीक है, ये रेफरेंस आप, आपकी स्क्रीन पर। तो ये जो अगर मुझे देखना हो तो कौन सी वेबसाइट पे जाके देखूं? आप इसको किसी ऑनलाइन जाके छंदों के ओपनिंग सेलेक्ट करें, आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर आप सेक्रेट टेक्स्ट के ऊपर चले जाएं, नहीं नहीं, हिंदुइज्म के कोई हवाले से। वेबसाइट बता दीजिए जहां मतलब हाँ, पूरा वेबसाइट बुक बता है। रहा हूँ, वेबसाइट बता रहा हूँ। सेक्रेट टेक्स्ट पर चले जाएं, हिंदुइज्म की कैटेगरी में छंदों के ऑपरेशन निकाल लें, अध्याय 4 17 खंड। ठीक है, ये पीडीएफ मोहम्मद में भी खान आपको मिल जाएगी। का था। बस मुझे पता था आपके पास यही जवाब था, बस यही चक्कर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, हमारे साथ जे भाई हैं, जे डॉट, ये सनातनी दोस्त हैं। जी जी जी, जी कल भैया, भी आया था सर कैसे मैं। हैं? जी 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 जी, जी, शुभ कैसे हैं? रात्रि, खैरियत कैसे से? हो? बहुत जी शुक्रिया सर, हाँ। आदाब। यार क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर? वेदास जो हैं ये कहाँ से आई हैं? सर एक तो कल मेरी आपसे बात हुई थी, आपको अगर थोड़ा ध्यान हो तो। मुझे याद नहीं है यार। हम आज के मुद्दा पर ना बात कर लें, क्या कहते हैं? जी जी सर।
अब बता सर दो आज मैं के। जी 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 वेद एक्चुअली देखो सर, मैं वेद को वैसे तो ट्रांस तर्जुमा मानता हूँ, हाँ हाँ इल्हामी किताब का तर्जुमा मानता हूँ, ओरिजिनल किताब नहीं मानता। ओके ओके। ठीक है सर। दूसरा, इसमें जो दिया गया है, जैसे आप अभी कह रहे हो कि ब्रह्मा मैं के मुंह से आया, मैं फिर मैं जी जी हाँ मैं एग्जैक्टली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी भूल जाते हैं हम तर्जुमा क्या है वो आप छोड़ दें, 1 मिनट के लिए छोड़ दें। हम्म, आप क्या कहते हैं, आपके हम्म। पास ज्ञान है, आप नॉलेज है, आप क्या कहते हैं कि ये कहाँ से निकले, आपका ज्ञान क्या कहता है? तो कह तो रहा सर, तर्जुमे से आए, इल्हामी किताब के तर्जुमे से आए। नहीं, वेदास जो हैं हम्म, ओरिजिनल कहाँ से निकली हैं? ये ईश्वर का ज्ञान है ना। बिल्कुल। जो जो ईश्वर और अल्लाह की जो एक किताब है, उसका तर्जुमा है, उसका बिल्कुल खोल के रखा है। ओहो, मैं कह रहा हूं कहां से निकली ये? अल्लाह के मुंह से, रब के मुंह से, ईश्वर के मुंह से। नहीं, रेफरेंस दें, किधर है? आप रेफरेंस कुरान का कैसे दोगे? यार अजीब बात है। ओके, टेक केयर। काम का, मुझे को काम का बंदा चाहिए यार, काम का जो बता सके। छिछोरे सनातनी मैंने साइड पे करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, वही टिकेगा जो ज्ञान की बात कर सके, सीखने सिखाने की। वरना ऐसी धोती खुलेगी कह रहे रब दा ना। हमें काम के लोग चाहिए जो सिखा सके, मेरे को बता सके। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। रावण हमारे साथ है। हाँ रावण। हाँ, आपने पूछा ये वेद कहाँ से आए। हाँ जी तो हाँ जी। ये ये ईश्वर से आए हैं और मंत्रों के फॉर्म में आए हैं, ना कि किसी अच्छा, किताब या बुक के शेप में आए हैं। ये ठीक हो गया। अच्छा, कैसे निकले हैं ये? ईश्वर से निकले हैं, और कैसे निकलेंगे। हाँ, किसको दिए गए थे? कहाँ पहुंचे? यानी ये किताब फॉर्म में कहाँ तक पहुंचे हमारे पास? पहले कहाँ थे ये? ये मंत्रों मंत्रों के रूप में आए थे, जिसे हाँ। ब्रह्मा 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 मतलब जिसने भगवान का ही एक रूप है, जिसने दुनिया बनाई, उनके पास आए। ठीक है। फिर ब्रह्मा अच्छा, ने अपने मुंह से उनके इसे पास कैसे उच्चारण आए? किया। उनके बोला तो पास ईश्वर कैसे से आए? है। नहीं, ओहो आए। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ ये चीज मैं आपको भेज रहा हूँ, आप कहते कैसे भेजोगे? मैं कहता हूँ कोरियर के जरिए। आप कहते नहीं कोरियर नहीं। मैं कहता हूँ चलो हम्म, मैं आपको किसी और तरीके से भेज देता हूँ। कोई बंदा आ जाएगा आपको देने के लिए, कोई और बंदा आ जाता है, मेरा दोस्त आ जाएगा आपके घर पे, आपको आगे पकड़ा देगा। अच्छा, हम्म, फिर तीसरी चीज ये होती है, आप आ जाओ, आप आके मेरे घर से ले जाओ। ठीक है, हम्म, ये तीसरी चीज हो जाती है। या फिर चौथी चीज ये हो जाती है, तुम यहाँ आ जाओ रावण, मैं वहां पे आ जाता हूँ, मिड में किसी कैफे में मिल लेते हैं, चाय पियेंगे साथ, तुम्हें ये पार्सल पकड़ा दूंगा। 4-5 तरीके से कोई चीज ट्रेवल। ये ब्रह्मा को कैसे दिए? ब्रह्मा जब पैदा हुआ तभी दे दिए, बाद में दिए, हाथ में पकड़ाए, दिल में डाले, जुबान से बोल के याद करवाए, कैसे दिए? आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मोबाइल से कर रहा हूँ बात, अपने ऐसे ही यहाँ की, बोल रहा हूँ, आपको ऐसे सुनाई दे रहा है। ऐसे ही की थी ईश्वर ने ब्रह्मा के साथ। ऐसे ईश्वर ही को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अपनी इच्छा से कहीं भी कुछ कर सकते हैं, आपकी उन्हें आवाज कट किसी रही है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। देखा अब ना, ऐसे ही ब्रह्मा कट गई। ब्रह्मा ऐसे ही जो है सुनन भी कट ईश्वर गई से होगी। हम्म, बात सुनिए, जी जी। ब्रह्मा जो है ईश्वर ईश्वर का ही एक रूप है। तो अगर मान लीजिए तो ईश्वर ने ही ब्रह्मा को उससे एक तरह से ट्रांसफर किए। ठीक। वो ठीक है, मगर ट्रांसफर कैसे किए? जैसे जैसे मैं आपको अपनी बातें ट्रांसफर कैसे कर, अपने मुंह से ही कर रहा हूँ ना। इसका मतलब है मुंह से किया ईश्वर ने ब्रह्मा को ट्रांसफर, ऐसे ही ईश्वर के है? मुंह से कहिए, या फिर जब ये माइंड माइंड को कनेक्ट करके अपने अपने दिमाग को ईश्वर ब्रह्मा से कनेक्ट करके वैसे क्रिया होगा। बस उसके उनके तो अंदर डाल ये दी। देखें ना, देखें रावण, रावण देखें, एक मैं आपको बता रहा हूं, देखें आप, जब मैं आपसे कहता हूं कैसे किया, आप कहते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। जब मैं आपको कहता हूं ऐसे किया, नहीं ऐसे किया होगा, तो मुझे वो बताएं जो है। ये मत कहें कि जैसे हम कर रहे हैं ऐसे बात, या तो फिर कहें कि ऐसे ही कर रहे थे बात, तो मैं आपसे रेफरेंस मांग लूंगा, तब आपके पास देखिए उस रेफरेंस नहीं समय होगा। इसका मान लीजिए मैं जो बोल दूंगा, आप कैसे मान लेंगे। नहीं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। नहीं, मैं कुछ बोलता हूँ, ना कुछ तो लोग मैंने बोलेंगे। उन्हें उनसे जैसे किताबों में लिखा था, मैं उन्होंने मुझसे ये चीज दी। ठीक। तो आप बोलेंगे कैसे दी? कैसे दी, कैसे दी। अब ये मैंने तो वो यानी मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने रावण, सिंपल सवाल है। सवाल मेरा भाई ये है, मैंने कहा वो मैं अब बोल के दी। ठीक। यानी कि अपना अपना जो ज्ञान था उनको उनको ट्रांसफर किया। ये ध्यान मुद्रा में थे, उन्होंने ऐसे को वो दे दिया। ट्रांसफर कैसे किया, ये है सवाल, कैसे किया? बोले ना, ध्यान ध्यान के माध्यम से उस समय ट्रांसफर किया जाता था ये ज्ञान। हाँ, इसका रेफरेंस दे दें। रेफरेंस किधर है? इसका रेफरेंस तो अब मेरे पास नहीं है इस समय। हाँ भाई, ये मसला है, क्योंकि जो रेफरेंसेस है ना, जो मैंने स्टडी की है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ये चीज दिखाइए। कह रही है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें। आप कह रहे हैं ब्रह्मा को दिए,
ये छंदोग्य उपनिषद है, वो ये कह रही है कि प्रजापति ने तमाम लोगों को पकाया, जलाया, आग लगाई, उनको जला दिया, जला के उनके अंदर से जो स्क्वीज करके जो नेक्टर निकला, जो क्रक्स निकला, जो उसका पूरे का पूरा कंप्रेस्ड और कंडेंस किस्म का जिसको कह लें आप, निकाल के उसमें 3 चीजें निकली। एक अग्नि निकली, वायु निकला, आदित्य निकला। और अग्नि जमीन से निकली, वायु जो है आसमान से निकला, आदित्य जो है आकाश से या हेवन से निकला। और जब वो निकल आए उनको और बखाया उन डिटीज से, यहां ब्रह्मा का जिक्र भी नहीं है, उन डिटीज से जो ये 3 थे उनसे निकली ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा। ये छंदोग्य उपनिषद कह रही है। आप कह रही हैं हिस्ट्री का ट्रांसफर किया, ये कह रहे हैं उनको ये बखाया। किसने लिखी है? छंदोग्य उपनिषद हाँ, ये किसने लिखी है? ये ऋषि हैं। कौन? ऋषि आप पता कर लें कौन है। छंदोग्य अच्छा, आपको नहीं पता आप छंदोग्य दे उपनिषद रहे हैं क्या है? रेफरेंस, आपको ये तो पता नहीं है कहाँ से उठा रहे हैं छंदों के उपनिषद। उपनिषद तो मैं लिख के डाल दूंगा। आप जैसे कि छंदोग्य जैसे आप गीता डाल प्रेस, दें, जैसे हम आप डाल गीता दें, प्रेस है, आप डाल दें, आप डाल दें, आप डाल आप दें। डालेंगे, छंदोग्य हम डा- छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद इस वक्त मेरे सामने खुली है। एक मिनट ठहरे जरा, रुके, आपको ये भी बता देते हैं, ठहरे जरा। मेरे सामने इस वक्त छंदोग्य उपनिषद हार्ड कॉपी में, रुक जाए जरा, ये भी आपका दूर कर दिया। छंदोग्य उपनिषद 454। अच्छा जी, अच्छा जी, पहला अध्याय ये निकल आया है। और छंदोग्य उपनिषद ताकि हम इस गिले को भी दूर कर दें लाइव बैठे बैठे, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं सारा बता दूंगा उसके बाद कहेंगे हम इसको मानते नहीं। ठीक है जी। अच्छा, छंदोग्य उपनिषद जो है ये साम वेदा की कमेंट्री के तौर पर मानी जाती है, उसके साथ लिंक है। ठीक है। अच्छा, और इस उपनिषद को उपासना के तौर पर पढ़ाया जाता है। प्रजापति के 2 बेटे, यानी ये सारी दुआएं हैं, तीनों वेदों की विद्या चलती है, ओम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने खुली हुई है ये। इसके राइटर का नाम नहीं पता जी मुझे। एम्बेड इन द छंदोग्य सामा वेद। तब वो छोड़ दीजिए, आप आप तो आप बताएं इसका राइटर कौन है, राइटर बताएं। मुझे क्या मालूम कि आपके पास किताब है, मैं है ही कैसे नहीं है बता दूं? तो राइटर है ही नहीं, किताब आपकी है, राइटर है ही कोई नहीं इसका। मुझे बता अरे भाई, दीजिए मेरी कैसी राइटर। किताब हो गई? मैं कोई कुछ भी लिख के जाए, मैं कैसे मालूम? यहाँ पे गीता तो प्रेस है। राइटर है ही नहीं, राइटर है ही नहीं इसका। अच्छा मुझे बताओ वेद किसने लिखी है, वेद किसने लिखी है? मैंने बोला ना, ब्रह्म भगवान के मुंह से वो उस फॉर्म में आई थी, क्या नाम है, मंत्रों के फॉर्म में। उपनिषद भी श्रुति के अंदर आती है, ये भी भगवान के मुंह से निकल के ज्ञान आया हुआ है। ऐसे ही गलत उपनिषद गलत। उपनिषद जो है उपनिषद लिखे जाते हैं। हेलो हेलो, लिखे जाते हैं। तो बताओ किसने लिखा है? गलत कह रहे हो ना, अब बताना है ये छंदोग्य उपनिषद किसने लिखी है। उपनिषद कितने आपको मालूम है? उपनिषद के कैनन है 108 हैं, बड़े बड़े जो है 108, इससे ज्यादा है मगर 108 का कैनन बनाया गया। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े हैं। मिसाल के तौर पर जिसके अंदर आपका आ जाता है छंदोग्य उपनिषद आ जाती है, अत्रिया उपनिषद आ जाती है, तत्रिया मुंडका आ जाती है। उसके बाद आपका बृहदरण्यक यानी बृहद आर्यना का उपनिषद आ जाती है आपकी। सवाल ये है इस वक्त के छंदोग्य उपनिषद किसी ने भी लिखी हो, आप कह रहे हैं नहीं, आप नहीं मानते छंदोग्य उपनिषद को, मुझे बताएं। नहीं मानते? नहीं, अरे भाई, जिसका राइटर जैसे 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 आप आपने जो नहीं, पहले जो हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? पहली बात, मैंने छंदों की उपनिषद पढ़ी नहीं है। ठीक है, ये तो आप मैंने नहीं, पहली बार नाम सुना उपनिषदों में। उपनिषदों में मैंने पहली बार नाम छंदों के उपनिषद, उपनिषद के छंद नहीं, छंदों के उपनिषद। वाह, ये तो उल्टी आप छंदों के उपनिषद मानते हैं नहीं मानते? छंदों के उपनिषद कह रहे हो, उपनिषदों के छंद होते हैं, उपनिषदों में छंद होते हैं। छंदों के और उपनिषद नहीं है छंद कोई? क्या? छंद तो एक प्रकार का कहने की कला होती है। मुझे पता है क्या होती है छंदों के उपनिषद। कोई नाम नहीं है उपनिषद का, ये बता दें आप। ये छंदो मैंने पहली बार नाम सुनी है। मैंने बोला ना कि उपनिषद। दूसरी चीज पूछने लगा, कौन सी उपनिषद का नाम आपको पता है? कोई उपनिषद का नाम बताएं। उपनिषदों, अभी आपने बताया था ना, अत्रेय उपनिषद, ये सब, ये तो उपनिषद ही है। अच्छा, अभी मैंने बताया था, तो मैं ही छंदों का भी बता रहा हूँ। वो तो मेरा रास नहीं आ रहा। हाँ, जा सकते हैं आप, बहुत शुक्रिया। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, काम की बात जिसने करनी है, टॉपिक के ऊपर काम की बात। यानी जो अभी आपने बताया ना, तो छंदों के अभी मैं बता रहा हूं। यार कमाल है। मैंने पढ़ा नहीं है तो छनकना लेने आए हो? यार कमाल।
अच्छा फिर कहते हैं जी उपनिषद ये किसने लिखी है? अच्छा मैं चेक कर रहा हूं, किसी का नाम किसी ने भी नहीं लिखी। वेद किसने लिखी है? ये जी कहा ना उधर से सीधी आई, तो उपनिषद भी सीधी आई थी। उपनिषद लिखी गई थी जी, तो नाम बताओ किसने लिखी है? नाम पता नहीं जी। अच्छा जी कोई और उपनिषद बता दो। ड्रामेबाजी, फनकारी। भाई टॉपिक के अंदर नहीं फंसा सकते आप, इधर उधर लेके मुझे जाएंगे। मैं टू दी पॉइंट सवाल करूंगा, बच्चा आप इधर उधर भागेंगे। अच्छा मुझे, मैंने कहा कोई उपनिषद का नाम आप बताएं, आपने तो बताए अभी। अच्छा आए वै सदके, आए वै सदके, मेरे नाम इतने याद आपको हैं, अभी तो आपने बताए थे। ते मामा हीर दिया छंदों के उपनिषद मैं नहीं सी दसी हैं, वो नहीं याद रही? ड्रामेबाज फनकार, अतकिया इन सनातनिया, ऐसे नहीं हम कहते, उसके पीछे वजह है। अभिषेक आए हमारे साथ। हाँ अभिषेक भैया कैसे हैं? अरे नमस्कार भैया, और बताइए कैसे हैं आप? A1 फर्स्ट क्लास भैया, आप सुनाएं। A1 सेट है? पंजाबी हैं क्या भैया आप? सर पंजाबी हैं, मगर इस वक्त बड़ी समस्या है, वेदास के हवाले से मैं कुछ जानकारी अच्छा, प्राप्त करना कुछ चाह रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। मतलब देखिए बात ये है ना कि मैंने आप लोगों का कन्वर्सेशन बहुत सुना है मैंने बहुत सुना आप लोगों का कन्वर्सेशन, तो मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया। लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? मैं दिमाग आपसे कोई लगाना। मैं अच्छा सुनिए, हेलो, यहाँ पे दिमाग लगाना। निकाला उल्लू दिया पट्टिया, हेलो हेलो दिया बच्चे, चल बंदरा, टै टै नहीं करनी। तो मैं बैठा हुआ वहां बेटा, खाला के घर नहीं आए कि जहां हलवा खाने को मिलेगा और जो है ना वो सेवा भी होगी। 1.5 क्षण। बात ये है कि उस पर बात करनी है, वेदास के ऊपर, जो वेदास हैं उनके ऊपर बात करनी है। हाँ भाई सूरज सिंह भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है सर, वेलकम। बढ़िया सर जी, बढ़िया, थैंक यू लेने के लिए। वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज ऑडिबल है? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। क्या कहेंगे ये वेदास के बारे में, आपका क्या ज्ञान, क्या कहता है, कहाँ से आई हैं? सर मैं पहली बार वैसे आपकी स्ट्रीम में जुड़ा हूँ, वेलकम आपने सर, मौका वेलकम। दिया इसके लिए तो थैंक यू सबसे पहले। आपकी आवाज कट रही है सूरज भैया, रीज्वाइन कर लें। आपकी आवाज कट रही है, मैं मादरत चाहता हूँ, मैं आपको लेना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा कुछ मुझे हमारे मुसलमान दोस्त नजर आ रहे हैं, मैं स्टेज खाली करवा रहा हूँ जी, ठीक है? और मैं चाहता हूँ नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको मौका दे दिया जाए, और उनसे मैं जगह जनाब खाली करवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये क्या है? प्रिंस ऑफ पर्शिया लिखा हुआ है। प्रिंस ऑफ पर्शिया सनातनी भाई हैं आप? भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, मुसलमान भाई हैं हमारे। जी आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, मेरे को सिर्फ 5 मिनट का ही काम था भाई। मैं आप बैठे, मैं करता हूँ आपसे बात। बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई, मैं करता हूँ आपसे बात, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट। अच्छा ये 1.5 क्षण दूसरी आईडी से भी बैठा हुआ है, इसको लग रहा है मैं इसको दोबारा लूंगा। निकल पतली गली से उलूदा पठा, नजर ना आई मैनू, बांदर ना हो गए थे। कहते आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट वेदा दे उत्ते क्लियर कराना मामा, वेदा दे उत्ते क्लियर कराना है कॉन्सेप्ट। अपना भाषण नहीं झाड़ना यहां पर, अपने भाषण देने आ जाते हैं। अपने भाषण के लिए अपने चैनल पे जाओ, भाषण वहां पर दो। आप अंदाजा करो मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, गालियों पे उतर आए हैं यार। ओए होए तौबा तौबा तौबा, मैं अपने कानों को हाथ लगा रहा हूं। मैं अगर इनके सामने कहीं इंडिया रोड पे इनको मिल गया, इन्होंने मेरे टिक्के बोटी कर देनी है, यकीन करें। अभी तो शुक्र है मैं नजर नहीं आ रहा इनको, और क्या पता मैं इंडिया के अंदर ही हूं। हाँ क्या पता मैं इंडिया के अंदर ही हूं, और ये थोड़ा डीप डिग करें तो ये टिक्का बोटी मेरी करके खा जाए। वैसे तो बीफ नहीं खाते ये ऐसे कमीने हैं, इन्होंने मेरी टिक्का बोटी कर देनी है। वो गिरेबान को आ गए। अच्छा देखो यार, मैं मासूम बंदा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ भाई वेदास कहां से आई, मेरे गिरेबान को पकड़ लिया है, गालियां निकालनी शुरू हो गया मुझे। यार कमाल है। आपसे ये भी ना पूछे वेदास कहां से आई थी? इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतनी ज्यादती हमारे ऊपर। यार ये तो फिर गलत बात है यार। तो खैर ट्रुथ सीकर हमारे साथ को यहाँ लगता है ये भी सनातनी दोस्त है। हेलो जी, आप मुसलमान दोस्त हैं भाई? जी मैं न्यू मुस्लिम हूँ। अच्छा थोड़ा वेट कर ले प्यारे भाई, मैं मादरत चाहता हूँ। हैं भाई एक मेरा सवाल प्यारा बस। दोस्त, मैं आपके ले लूंगा सवाल, कोई बात नहीं। स्टार्ट में थोड़ा सा सनातनियों को लेना है, फिर आपसे करते हैं बात। आप बैठे, कोई बात नहीं, आप बैठे, आपसे करते हैं बात। अच्छा जी,
ओ यार तू ना आया कर, तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें लेना है? तुम्हें किसने, एक मिनट ठहरो जरा, तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें लेना है? तुम्हें क्या खुशफहमी हो गई है पंडित? जी नमस्कार। हाँ ब्लॉक कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, जा सकते हैं। तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हें लूंगा? हम चले हुए कारतूस ठुस पटाखे नहीं लेते, हमें वो लोग चाहिए जो दीन के ऊपर बात करें। एथियस्ट पंडित नवा निकला है, नास्तिक पंडित जी, वो जा खसमा खा जाके यार, जान छट साडी। इसको किसने नेट लेके दे दिया है यार? हैं? इनको इनको उधर त्यागी, इनको जंगलों में फेंको यार इनको। हर बंदे को नेट जो दिल कर रहा है जनाब उठकर, और तुझे नहीं लेना भाई, टाइम का ज़िया, आता जाता खे नहीं और हम किसी से कम नहीं। शिव कुमार साहब आए, उनको लेते हैं। कोई काम के बंदे देखे ना, अच्छे सनातनी हमें चाहिए। शिव कुमार भाई कैसे हैं भाई? शिवम गांडू मोहम्मद। बस ठीक है, पता था या भाई, इतना करना था। तुम्हें क्या लग रहा है रुक जाएगा इससे काम? तुम्हें क्या लग रहा है? रुकना नहीं है ना काम, ये तुम्हारी गलतफहमी है, काम नहीं रुकना। सूरज सिंह को हम लेते हैं। जी सूरज भाई। हाँ जी सर, थैंक यू वंस अगेन। आ रही है आवाज अब? जी जी बिल्कुल आ रही है। प्यारे भाई क्या कहेंगे यार, वेद के हवाले से बड़ी समस्या चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या समस्या होगी सर जी? यार वेद निकले कहाँ से हैं, थोड़ा सा ये जानना है। अच्छा चलो ठीक है। वैसे मैं एक गल करनी, मैं तुही पंजाबी लगदे पे हो पाकिस्तान दे, ते मैं इंडियन पंजाबी हां। जबरदस्त हो गया भाई। गल अगर हिंदी और उर्दू में, हिंदी और उर्दू में बात करें सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैनूं उर्दू भी समझ आंदी है, हिंदी भी ते पंजाबी भी। तुही जिद्दां मिक्सअप करके गल करांगे थोड़ा मजा जा आएगा नहीं सुनने वालियां नूं भी मजा आएगा। हाँ सुनने वाले बेचारे थोड़े से हिंदी वाले हैं ना, ज्यादातर हिंदी वाले हैं, तो आप हिंदी में ही बात कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ मैं कर लूंगा, हिंदी में बात कर लूंगा, हिंदी उर्दू में मैं कर लूंगा। लेकिन एक गल दसां, पंजाबी है ना, पाकिस्तान के भी बाकी स्टेट वाले समझ जाते ते इंडिया दे भी समझ जाते, इहो जी लैंग्वेज है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी की कहंदे हो तुसीं? सनातनी हो ना साडे दोस्त सूरज भाई, सनातनी हो? बिल्कुल सनातनी है। ते दूसरी गल है कि ठीक ਤੁਹਾਡੇ कुछ क्वेश्चंस होने हैं, वेदास उपनिषद ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ वेदास है ना ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ वेद है ਸਾਡੇ, उन ऋषि का नाम ही व्यास ऋषि। चार साडे वेद होंदे है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। वो तो मेनू पता है, वो मेनू पता है। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। तुसी मेरा पिछो प्रोग्राम सुनिया सारा? नहीं सर जी, पर मैं थोड़ा टॉपिक है ना पहले देख लिया, क्योंकि मैं पहले भी थोड़ी स्ट्रीम सुनता रहा, मैं पहले देख लिया। सूरज भाई पहले ऐसा करें, पहले ऐसे करें, आप प्रोग्राम पहले सुन ले, मेरे सवालात सुन ले, उसके बाद आएगा, ठीक है? शोर आ रहा है, माइक से शोर आ रहा है, बहुत शुक्रिया, आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है। आप ऐसे करें मेरा भाई, आप प्रोग्राम सूरज भाई एक बार सुन ले, आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए आप, हमारे भाई हैं, हमारी बोली भी जनाब बड़ी जबरदस्त आपने बोली, आप जरूर आए। जी आया नू हमेशा खुश आमदीद, मगर अपना माइक ठीक कर लो, नंबर 1। नंबर 2 पिछों सारा प्रोग्राम सुन लवो, ताकि तुहानू पता तो चले कि यहाँ स्यापा की चल रहा है, इत्थे पिट स्यापा की चल रहा है, इत्थे रोना की है। पिछला लफ्ज नहीं मैं बोलांगा, तो तुम समझदार हो, इत्थे रोना की पिया होया, ठीक है ना जी? हाँ इधर ये चक्कर है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा है यार, आशीष साहब हमारे साथ हैं। जी आशीष भाई। आशीष भाई क्या कहेंगे भाई? आशीष भाई सुन रहे हैं आप? आवाज डिले हो रही है मेरे भाई की। हरिओम साहब को लेते हैं, हमारे साथ हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे हरिओम भाई। जी हरि भाई क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। वालेकुम सलाम। जी आज के मुद्दा पर हाँ क्या कहते हैं आप? वेदास कैसे आई? हरि भाई आप थोड़ा सा बताएं, वेदास कैसे आई हैं आपके ज्ञान के मुताबिक? देखिए आपका सवाल आज का तो मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का, क्योंकि मैं टच में नहीं हूँ अभी उसके। वेदास जो आपने बताया कि
ईश्वर के ब्रीथ से आई है, वो बिल्कुल सही